पिछले वीडियो में हमने लेफ्ट रिकर्शन सीखा कि लेफ्ट रिकर्शन होता क्या है। ठीक है, सो लेफ्ट रिकर्शन में हमने देखा कि यदि जो a वेरिएबल है, यदि a और उसके बाद में कोई स्ट्रिंग आ जाती है तो ये चीज हमें लेफ्ट रिकर्शन देती है, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट सिंबल है इसलिए लेफ्ट बोलते हैं, और रिकर्शन इसलिए है क्योंकि जो सिंबल आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे था, लेफ्ट साइड में था प्रोडक्शन रूल के, वही राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट पार्ट पर है। और चूंकि ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में हमें कुछ ऐसा चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट किसी भी प्रोडक्शन रूल का राइट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई टर्मिनल होना चाहिए, और उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग है वी डोंट केयर, पर ये चीज चूंकि टर्मिनल होनी चाहिए इसलिए हम इस लेफ्ट रिकर्शन को पसंद नहीं कर सकते, तो इसको हमें किसी ना किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। तो हमने दो तरीके के प्रोडक्शन रूल कंसीडर किए कि मान लीजिए एक प्रोडक्शन रूल तो ऐसा है जिससे ए अल्फा जनरेट हो रहा है, और दूसरा प्रोडक्शन रूल ऐसा है जिससे ए जनरेट नहीं हो रहा, जिससे बीटा नाम की कोई स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। ठीक है, सो इसके लेफ्ट में ए नहीं है, तो हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्शन रूल्स हो गए। एक तो वो प्रोडक्शन रूल जिनमें लेफ्ट रिकर्शन है, और एक वो प्रोडक्शन रूल्स और वो सारे प्रोडक्शन रूल्स जिनमें लेफ्ट में ए नहीं है। ये उन सभी प्रोडक्शन रूल्स को डिनोट कर रहा है जिनमें लेफ्ट रिकर्शन है। ऑल प्रोडक्शंस ऑफ ए हैविंग लेफ्ट रिकर्शन। और ये वाले जो प्रोडक्शन रूल्स हैं ये वो हैं, वो सभी प्रोडक्शन रूल्स हैं, ऑल प्रोडक्शंस ऑफ ए विदाउट लेफ्ट रिकर्शन। जब हम इस तरीके की बात करते हैं तब इसका क्या मतलब है, हम इसको इस लेफ्ट रिकर्शन को कैसे हटा सकते हैं। ओके, हमने ये भी देखा था कि यदि इस तरीके की चीजें हैं तो ये किस तरीके की लैंग्वेज या किस तरीके की स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकता है, तो हमने पाया कि ये जनरेट कर सकता है बीटा को, बीटा अल्फा को, बीटा अल्फा अल्फा को, बीटा अल्फा 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 को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी कि ऐसा कह लीजिए कि बीटा फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अल्फास और एनी अकरेंसेस ऑफ अल्फास। तो हमने बीटा एक बार अकर हुआ, उसके बाद अल्फा आप जितनी मर्जी आए उतनी बार अकर करवा सकते हो। सो मे बी 1 टाइम, 0 टाइम, मे बी 1 टाइम, मे बी 2 टाइम, मे बी 3 टाइम, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो अब हमें यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम बीटा के बाद कुछ लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर बीटा के बाद ही कुछ लगा हुआ है, ये बीटा तक तो सब ठीक है पर बीटा के बाद कुछ तो लगाना पड़ेगा, ये अल्फा कैसे लगाएं। सो हमें इसके लिए भी, क्योंकि ये अल्फा कितनी बार भी लग सकता है, इसलिए हमको कोई रिकर्शन तो चाहिए लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए। मे बी वी कैन हैव अ रिकर्शन ऑन राइट साइड, हमें रिकर्शन शायद राइट साइड में ले लेना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम उसको राइट साइड में कैसे ले सकते हैं। सो पहली बात तो ये ठीक है कि ए बीटा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्शन रूल होने चाहिए जिससे बीटा और कोई नया हम वेरिएबल ले लेते हैं ए डैश, ये जनरेट हो रहा हो। ठीक है, अब ये जो ए डैश है इसके जो प्रोडक्शन रूल्स होंगे वो क्या होंगे। ए डैश एक वेरिएबल है, अब ये ए डैश हम जैसा देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन रूल्स में, ये प्रोडक्शन रूल्स में जब हम देख रहे हैं तो हम क्या कह पा रहे हैं कि ये प्रोडक्शन रूल्स के जो हमारे पास में अल्फा लास्ट में आ रहा है, मतलब बीटा के बाद में अल्फा जितनी मर्जी है उतनी बार आ रहा है। हमने देखा कि एक बीटा तो हमारा कवर हो गया इन प्रोडक्शन, यदि हम इन दोनों प्रोडक्शन की बात करें तो बीटा हमारा कवर हो गया। अब हमें कैसे चाहिए कि ये या तो यहाँ का बीटा या फिर यहाँ का बीटा, तो ये सारे बीटा तो अब हमारे कवर हो गए। ठीक है,
अब हमें राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्शन कवर करना है, राइट, और ये हमारा कंप्लीटली कवर हो चुका है। कंप्लीटली कवर कैसे हो चुका है? यदि हम इसकी बात करें तो ए बीटा को जनरेट कर रहा है, तो ए बीटा को जनरेट कर रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये वाले जो हैं ये अभी पूरे नहीं बने, ये वाले जो हैं ये पूरे नहीं बने, इनको अभी पूरा बनाना है। तो पूरा कैसे बनाए? तो ए डैश बीटा में ए डैश में बीटा तो लग चुका है, अब हमें अल्फाज लगाने। अल्फा हम एक लगा सकते हैं या एक से ज्यादा लगा सकते हैं, तो अल्फा या फिर अल्फा ए डैश। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी रिकर्शन आ गया, राइट में रिकर्शन है। तो ये वाला जो प्रोडक्शन रूल का लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के राइट मोस्ट पे भी वही वैल्यू आ रही है। तो इस कारण से क्या होगा कि ये अल्फा बार बार रिपीट होता चला जाएगा, जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार रिपीट हो जाएगा। ये वाली चीजें कह रही है कि एक बार हो जाएगा, यानी कि यदि मैं ए डैश को एक बार ही रिप्लेस करता हूं तो बीटा अल्फा जनरेट हो जाएगा। ए डैश को एक बार इससे करता हूं जनरेट और फिर दूसरी बार इससे जनरेट करता हूं, सो लेट्स सी। सो यदि मान लीजिए आपका ये है फर्स्ट प्रोडक्शन रूल, ये सेकंड प्रोडक्शन रूल, ये थर्ड प्रोडक्शन रूल, ये फोर्थ प्रोडक्शन रूल। तो अब क्या मैं बीटा जनरेट कर सकता हूँ? हाँ, मैं फर्स्ट प्रोडक्शन रूल यूज करके बीटा जनरेट कर सकता हूँ, दैट इज ए गोज टू बीटा। ठीक है, क्या मैं बीटा अल्फा जनरेट कर सकता हूँ? तो बीटा अल्फा जनरेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड प्रोडक्शन रूल यूज करना पड़ेगा। सो बीटा ए डैश। अब ये ए डैश जो है मेरे पास, ये मैंने थर्ड प्रोडक्शन रूल से डिराइव कर दिया। तो क्या बन गया मेरे पास में? बीटा अल्फा, राइट। ये थर्ड प्रोडक्शन रूल से हो गया। सो मैं बीटा जनरेट कर पा रहा हूँ, बीटा अल्फा जनरेट कर पा रहा हूँ। क्या मैं बीटा अल्फा अल्फा जनरेट कर पा रहा हूँ? सो वो भी हम देख लेते हैं। ए सबसे पहले हमने यूज किया सेकंड प्रोडक्शन रूल, बना बीटा ए डैश। फिर हमने यूज किया इस ए डैश के लिए हमने यूज किया थर्ड नहीं, फोर्थ प्रोडक्शन रूल। फोर्थ प्रोडक्शन रूल यूज किया और उससे क्या बन गया हमारा? बीटा अल्फा ए डैश। ठीक है, सो ये आ चुका है हमारे पास में। अब वापस से इस ए डैश पर हम थर्ड वाला प्रोडक्शन रूल यूज कर लेते हैं। तो बन गया हमारे पास में थर्ड प्रोडक्शन रूल मैंने यूज किया। सो क्या बन गया? बीटा अल्फा अल्फा। सो आई एम एबल टू मेक बीटा अल्फा अल्फा। Similarly, you can also create beta, alpha, 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 and so on and so forth. So now we are able to understand if यदि हमारे पास में एक लेफ्ट रिकर्शन है, उसे हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो यदि इसको समराइज कर लेते हैं, और समराइज करने के लिए हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज करते हैं कि यदि हमारे पास में एक प्रोडक्शन रूल है ए गोज टू ए अल्फा एंड ए गोज टू बीटा, जिसमें ये वो सारे प्रोडक्शन रूल्स हैं जहां पर लेफ्ट रिकर्शन है, और ये वो सारे प्रोडक्शन रूल्स हैं जहां पर लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। यदि ये दो चीजें हैं तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि ए बीटा, ए डिराइव्स टू बीटा, और ए डिराइव्स टू बीटा ए डैश, एंड ए डैश कैन बी चेंज टू अल्फा और अल्फा ए डैश। सो इन दो प्रोडक्शन रूल की जगह हमारे पास ये चार प्रोडक्शन रूल आ जाएंगे, जिनसे हम लेफ्ट रिकर्शन को तोड़ करके राइट रिकर्शन की तरफ चले जाएंगे। सो आप जब भी हम ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप इन दोनों रूल्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों रूल्स इस प्रोडक्शन ग्रे बैक फॉर्म को कन्वर्ट करने में बहुत काम आएंगे। अब अगले वीडियो में हमें एक चीज पे फोकस करना है, इनडायरेक्ट रिकर्शन। इनडायरेक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास में डायरेक्ट रिकर्शन आ रहा, हो सकता है हमें इनडायरेक्ट रिकर्शन। थैंक यू।